हे बच्चों, वेलकम टू स्टडी सिंपल। आज हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें आपके पास मेन दो टॉपिक हैं, दैट इज़ थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन से मोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्वेश्चंस टक कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो थ्योरम 1.3 देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a। ठीक है, where a is a, ये a अलग अलग है, where a is a positive integer। ओके, हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, स्टेटमेंट बाद में समझेंगे। नाउ लेट अस चेक। सपोज करो मैं 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ। 3 2 जा 6, ठीक है, 7 3 9 3 3 3 एंड 1। ठीक है, तो 81 का क्या निकल गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब देखिए 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने जो प्राइम फैक्टर था उसको निकाला, किसको? 3 को। अब वो कहता है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक, इफ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 81 को डिवाइड किया था ना, तो 81 था 9 का स्क्वायर। ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p divides a, this is a theorem, then 3 divides 9। let us check। भैया देखो 3 81 को डिवाइड करता है, वो आपने देख लिया। 81 किसका स्क्वायर? 9 का। अगर 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 शुड डिवाइड 9 एंड इट इज डिवाइडिंग इट बाय 3 टाइम्स। 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी, ये थ्योरम एज अ प्रूफ आपके पास नहीं है, बस ये प्रूविंग इसलिए समझाइए कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक, अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए को हमने तोड़ा प्राइम फैक्टर्स में, इसमें, ठीक है, सारे के सारे प्राइम में अलग अलग हो ना हो दैट डजंट मैटर। ठीक है, जब हमने उसका स्क्वायर किया तो ये निकला। अब हमको कहा है कि वी आर गिवन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factor of a square। ये हमने किया था। if 3 divides 9 square, ठीक है, it's the prime factorization of 9 square। however using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic we realize that the only prime factors of a square are p1 p2 up to pn, so p is one of these prime factors। ठीक है, एंड हैंस इट विल डिवाइड ए। इतना क्लियर? ठीक है, ये प्रूविंग में नहीं आएगा एग्ज़ाम में, बस ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब ये समझाया इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है, जिसको चेंज करके पूछा गया, दैट इज रूट 2 इज इरेशनल एंड क्वेश्चन वाज prove that root 2 is irrational. The question was prove that root 3 is irrational, root 5 is irrational। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है।
इस स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव √2 एज अ इरेशनल नंबर। तो क्या प्रूव करना है? √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? अगर p a² को डिवाइड करेगी तो p a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, उसी बेसिस में हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ देखिए कैसे होगा। सबसे पहली बात कि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अजम्पशन। ठीक, आपको अज्यूम करना है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि लेट √2 बी रेशनल। ठीक है जी, तो रेशनल का मतलब क्या है कि हम √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये होता है ना रेशनल, ये लिख दिया। अब p एंड q माइट नॉट बी द प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेट देयर बी एनी थर्ड नंबर मीन्स 1 से और प्राइम से, उसके अलावा कोई एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए जो इन दोनों में है। मान लिया हमने। अब हमने क्या माना कि जब हमने इसको किया तो वी गॉट a/b सच दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है जी, अब सपोज करिए कि वही जो पहला वाला एग्जांपल था, √2 इज इक्वल टू 12/18। अब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो 2 × 2 × 3/2 × 3 × 3। ठीक, इससे ये कटा, इससे ये कटा, लास्टली क्या है 2/3 एंड 2 एंड 3 आर को प्राइम। तो वैसे ही p एंड q को हमने जब फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज किया, तो हमारे पास नंबर आए a/b, जहाँ पे कि a एंड b आर को प्राइम। इतना क्लियर? ठीक, अब अगर a एंड b आर को प्राइम तो मैं लिख सकता हूँ b√2 इज इक्वल टू a। ठीक, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड आई गॉट 2b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर a² को मैं लिख रहा हूँ 2b², दिस इज द नंबर, दिस इज द फैक्टराइजेशन, तो 2 डिवाइड से स्क्वायर, भाई एक नंबर था, ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, फिर मुझे पता चला कि 2 जो है वो a² को डिवाइड करता है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, इफ p डिवाइड्स a², if 2 divides a², then टू डिवाइड्स ए। एंड 2 डिवाइड्स ए का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 से ए को डिवाइड करूं, मेरे पास एक नंबर आएगा, लेट दैट क्वेश्चन बी सी, सच दैट कि यहाँ पे ए आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 2c। ओके, substituting this value in this equation, I wrote 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। ये हो गया आपका 4c² इज इक्वल टू 2b²। इससे ये कटा 2c² इज इक्वल टू b²। पलटी मार दो, b² इज इक्वल टू 2c²। जो काम इसके साथ हुआ वही काम इसके साथ भी हुआ। इफ दिस इज अ नंबर एंड दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है जी, ठीक, तो b को भी डिवाइड करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना b इज इक्वल टू 2d।
कोई गलती तो नहीं करी। ए को मैं लिख सकता हूँ बी ए इज इक्वल टू 2c, बी को लिख सकता हूँ मैं 2d। ठीक है, अब गलती क्यों पूछी, यहाँ देखिए, ए एंड बी को मैंने माना कि दे आर को प्राइम। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू निकली 2c एंड बी की वैल्यू निकली 2d। सिंस these both have a common number 2, hence they are not co-prime। अगर ये co-prime नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट अगर गलत है वो इसकी वजह से गलत है। ठीक है, अगर हम ये नहीं लेते तो ये स्टेटमेंट नहीं बनता, और अगर हमने ये लिया है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये लिया है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो स्टार्टिंग में माना वो गलती थी। गलती क्या थी कि हमने इसको रेशनल माना। ओके, देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसकी वजह से जो रेशनल है, जो हमने ये माना कि रूट टू बी रेशनल, दैट इज नॉट रेशनल, हैंस रूट टू इज इरेशनल। ठीक, और यहाँ पे एक प्यारा सा सिग्नेचर करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ अलग तो नहीं लिखा है। प्रूविंग में उसने क्या किया, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, उसने पहले ही बोल दिया कि दैट रूट टू इज रेशनल। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस। हमने पी एन क्यू लिया, इन्होंने आर एंड एस लिया। ठीक है, सच दैट रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लिया, जैसे हमने 12/18 लिया, देन वी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यही किया था हमने। सो बी रूट टू इज इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यही किया था। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर ये नंबर है और ये इसके फैक्टर्स हैं तो ये डिवाइड करेगा ना। ठीक है, नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। दैट वाज आवर थ्योरम नंबर 1.3। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और जो काम यहाँ पे ये हुआ उसी के साथ वही काम यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b। देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। भाई हमने जब निकाला तो क्या निकला, 2 दोनों में था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। भाई हमने जब अजम्पशन ही गलत ले लिया इसलिए हमारा वो स्टेटमेंट भी गलत आ गया। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. ठीक है बच्चों, so we conclude that root 2 is irrational, hence proved। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, and why this theorem 1.4 was important, that root 2 is irrational। बोर्ड में कई बार आपने लोग देखा होगा रूट 3, रूट 5, रूट 7, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। ठीक, कल इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू।